हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी 24/7 पे। दोस्तों, हम लोग यूपी टेट के लिए मैथ्स पढ़ रहे हैं और यूपी टेट की मैथ्स में हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं वो है हमारी अलजेब्रा। अलजेब्रा को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अब तक हम लोग अपने 4 कंसेप्ट या 4 टाइप के क्वेश्चंस को देख चुके हैं। हमने कितने टाइप पढ़ लिए हैं भाई? 4 टाइप्स पढ़ लिए हैं। कितने टाइप्स पढ़ लिए हमने मेरे भाई? 4 टाइप्स हमने पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 5, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा स्पेशल टाइप है। कितने बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो 2 सेकंड में आप सॉल्व कर लोगे। कितने बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो आप 2 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। ठीक है, बात शर्त ये है जो हम कहें उस हिसाब से क्वेश्चन को करिएगा, कितने बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और मैं आपसे ये भी कहूंगा इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अलजेब्रा का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक है, जिसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड। देखो बच्चे, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा सब देते हैं, इसका बेसिक कोई नहीं समझाता है कि वैल्यू पुटिंग मेथड कब लगता है, क्यों लगता है, कैसे लगता है। कब लगता है, क्यों लगता है, कैसे लगता है, इस कॉन्सेप्ट को दोस्तों कोई भी नहीं बताता है। तो हम आपको इस कॉन्सेप्ट का हर एक बेसिक समझाएंगे कि आप वैल्यू पुटिंग मेथड कब लगा सकते हैं अलजेब्रा में। तो चलिए दोस्तों अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन लिखते हैं आज की क्लास का। कंसेप्ट को समझाने के लिए क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तब 3a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए अपॉन ए बी सी बराबर कितना होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को पेपर में मिलता है मेरे प्यारे दोस्तों। मिलता है कि नहीं मिलता है? अब इस क्वेश्चन को हम लोग विद इन सेकेंड में कर लेंगे बाय द यूजिंग ऑफ वैल्यू पुटिंग मेथड। वैल्यू पुटिंग मेथड का यूज करके इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सिर्फ 10 सेकंड में कर लेंगे। अब वैल्यू पुटिंग मेथड यूज कैसे होता है, क्या क्या कंसेप्ट है, इसको समझने के लिए पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। हर एक क्वेश्चन में इसके बारे में मैं आपको बताता रहूंगा। अब मेरे भाई हमको जो गिवन है वो है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 के। तो आप मेरे को एक बात बताओ, वेरिएबल कितने हैं, अचर कितने हैं? सॉरी, चर कितने हैं? चर कितने हैं मेरे भाई? वेरिएबल कितने हैं? आप कहोगे 3। चर हैं 3। और समीकरण कितनी है? तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, हमें ये तो निकालना है। तो समीकरण कितनी? बराबर के बराबर 1 है, तो मतलब 1 समीकरण होगा। तो समीकरण है 1, चर है 3। तो जब भी ऐसा हो समीकरण चर से कम हो, समीकरण 1 है, चर 3 है, जब भी समीकरण चर से कम हो तो क्या करो? वैल्यू पुटिंग करो। वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। क्या बताया? जब चर 3 है, चर कौन कौन से हैं? 3, ये भी देख लो, नहीं पता है, ए है, बी है और सी है। समीकरण 1 है कौन सी? ये पूरी, इस पूरी को हम लोग समीकरण बोलते हैं, ये समीकरण है। तो समीकरण 1 है, चर 3 है, तो हमेशा वैल्यू पुटिंग करेंगे। वैल्यू पुटिंग में सबसे पहले करते हैं 0। सबसे पहले पुट क्या करो? 0। बट 0 कब पुट नहीं करते हैं? मान लो अगर हमने यहाँ पे a को 0 माना, सपोज करो हमने लेट कर लिया a इज इक्वल टू 0, अपने मन से मान लिया। जब a को 0 माना तो मेरे भाई ये सब 0 हो जाएगा, ऊपर कुछ भी लिखाओ, नीचे 0 तो इनफाइनाइट बनेगी। तो जब इनफाइनाइट की फॉर्म बन जाए तो 0 नहीं मानते। क्लियर है बात? यहां कोई भी हम 0 क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि कुछ भी 0 रखा तो इनफाइनाइट की फॉर्म बनेगी। इनफाइनाइट की फॉर्म बन जाए तो 0
नहीं मानते हैं। तो मानेंगे क्या इस बात को? देखिए मेरे भाई, बहुत इत्मीनान से कंसेप्ट को समझते हुए चलेंगे। हम यहाँ पे मानेंगे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू -2। कैसे पता? वैल्यू रखने के बाद जीरो आना चाहिए। रख के देख लो, a1 v1 और c-2, ये हो गया 2 - 2, जीरो आ गया। इट मीन्स कि इक्वेशन सेटिस्फाई है। तो हमने ए बी सी की वैल्यू मान ली। आप कुछ भी मान सकते हो। आप यहाँ पे 2 मान लो, यहाँ 2 मान लो, यहाँ -4 मान लो, तो 2 2 4 और ये -4, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इन ए बी सी की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रख दो, क्वेश्चन खत्म। 3 a प्लस v1 प्लस 1, b प्लस c 1 - 2, c प्लस a -2 प्लस 1 अपॉन 1 इंटू 1 इंटू -2, तो 3 इंटू 2 इंटू -1 इंटू -1 अपॉन -2। मेरे प्यारे साथियों, आप देखोगे 2 से 2 कटा, माइनस से माइनस कटा, और ये माइनस और ये प्लस का 3, माइनस प्लस माइनस का 3 हमारा आंसर आ जाता है। तो दोस्तों, अगर मैं ये क्वेश्चन आपको नहीं समझा रहा होता तो आप मुझे खुद बताओ, क्या इस क्वेश्चन को आप 3 सेकंड में नहीं कर सकते थे? क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाता। तो वैल्यू पुटिंग में क्या बताया? वैल्यू पुटिंग कब कर सकते हैं? जब चर ज्यादा हो, समीकरण कम हो, तो वैल्यू पुट करते हैं। दूसरी बात, सबसे पहले जीरो मानते हैं, पर जीरो कब नहीं मानते हैं? जब नीचे जीरो आ जाए या इनफाइनाइट की फॉर्म बन जाए। इनफाइनाइट का मतलब होता है 1/0। अगर नीचे जीरो आ जाए तो जीरो नहीं मानते हैं। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है मेरे भाई? चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 के है, तब x की पावर 31 प्लस y की पावर 35 क्या होगा? ठीक है भाई। अब सेम चीज, चर कितने हैं? तो आप कहोगे 2। समीकरण कितनी है? आप कहोगे 1। चर है 2, कौन कौन? x और y। समीकरण कितनी है? ये देखो, एक समीकरण है पूरी। समीकरण है एक, तो वैल्यू पुटिंग क्या करो? लगा दो। और जैसे ही आप वैल्यू पुटिंग लगाएंगे, क्या कहा था? सबसे पहले जीरो बनाओ। जीरो बना सकते हैं। हमने क्या करा? y बराबर 0 लेट कर लिया, मान लिया। जैसे ही y को 0 माना तो ये तो खत्म हो जाएगा, जीरो है ना। तो यहां से हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। और ये मेरे भाई क्या होता है? x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 0। तो x प्लस 1 बराबर 0 और x बराबर -1। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? -1 आ गई। अब जो क्वेश्चन दिया है उसमें चले जाओ, x की पावर 31 प्लस y की पावर 35 ये निकालना है। इसमें तुम अगर ध्यान से देखो तो y वाला टर्म तो जीरो है, ये तो जीरो हो जाएगा, इससे मतलब नहीं। केवल x वाला टर्म ले लो और इसकी जगह पे वैल्यू रख दो, 1 की पावर 31 मतलब कितना? हमने आपको सिखाया था, अगर 1 की पावर ऑड है तो कितना आता है? -1 आता है। -1 की पावर ऑड है तो कितना आता है मेरे भाई? -1 आता है। तो यहाँ पे ये लास्ट में 1 है तो ऑड होगी, तो -1। -1 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आप कितनी आसानी से क्वेश्चन कर पाए। रीजन क्या है? वैल्यू पुटिंग मेथड। तो वैल्यू पुट कब करते हैं? जब चर ज्यादा हो, समीकरण कम हो। सबसे पहले जीरो पुट करते हैं। जीरो में अगर इनफाइनाइट की फॉर्म बन जाए, इनफाइनाइट का मतलब होता है 1/0। अगर 1/0 फॉर्म बन जाए तो नहीं पुट करेंगे, अदरवाइज हम जीरो पुट करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3।
कह रहा है यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तब ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस ए बी सी का मान ज्ञात करो। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब आपको क्या बताया, चर कितने हैं, आप कहोगे 3। कौन कौन से, ए है, बी है और सी है। समीकरण कितनी है, एक। ये देखो एक समीकरण है, वैल्यू पुटिंग लगा दो। वैल्यू पुटिंग में करना क्या है, आप करो a बराबर 0, पुट कर दो a बराबर 0। तो जैसी a के बराबर 0 पुट करा तो b प्लस सी बराबर भी 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, यस और नो। अगर a बराबर 0 कर देंगे तो ये बचा हुआ 0 के बराबर हो जाएगा। अब तुम क्वेश्चन में जाओ, क्वेश्चन कह रहा है a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस ए बी सी। जो वैल्यू पता है बस वो वैल्यू रखो। ए की वैल्यू रखो, बी सी की, ए की वैल्यू रख दो 0 प्लस बी, खत्म करो इसको। बी सी की पूरे की वैल्यू 0 है, प्लस सी प्लस ए 0, 0 इंटू बी इंटू सी। अब 0 की किसी से भी गुणा हो, किसी से भी बराबर 0 आता है। 0 की किसी से भी गुणा हो मेरे भाई, कितना आता है, 0 आता है। अब आप अगर यहाँ ध्यान से देखोगे, अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये देखो 0 की गुणा चल रही है, इस 0 की इसके संग, इस 0 की इसके संग, इधर आया 0 और इस 0 की इन पूरे टर्म के संग इधर आया 0। 2 0 जोड़े तो कितना आंसर आया मेरे भाई, 0। क्वेश्चन खत्म, विद इन सेकेंड क्वेश्चन खत्म। वैल्यू पुटिंग मेथड अगर आप समझ गए तो इससे आसान कोई मेथड नहीं है अलजेब्रा का। और मेथड कब लगता है, जब चर की संख्या ज्यादा, समीकरण कम हो, वैल्यू पुटिंग लगता है। वैल्यू पुटिंग में सबसे पहले 0 पुट करो। अगर 0 पुट नहीं हो पा रहा है, जब 0 कब पुट नहीं होगा, जब इनफाइनाइट की फॉर्म बनेगी। और जब इनफाइनाइट की फॉर्म बनेगी तो 0 पुट नहीं होगा। 0 पुट नहीं होगा तो कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। ठीक है भाई, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ या यदि x प्लस वाई बराबर 2z दिया है तब x अपॉन x माइनस जेड प्लस वाई अपॉन वाई माइनस जेड बराबर कितना होगा, ये हमको बताना है। इसकी वैल्यू बतानी है और ये गिवन है। अच्छा अब आप फिर समझो, चर कितने हैं, 3। कौन कौन से, x y z। समीकरण कितनी है, 1। समीकरण कितनी है, 1। क्लियर होती है बात। तो क्या लगेगा, वैल्यू पुटिंग। अच्छा अब हमने क्या कहा था कि 0 पुट कर दो। एक क्वेश्चन और, 0 किसको पुट करें, ये भी क्वेश्चन है। वैसे तो आप किसी को भी कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू। पर जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि 0 उसको पुट करो, 0 उसको पुट करो जो ज्यादा बार आया हो। जब कभी बराबर आया हो तो किसी को पुट कर दो, वरना जो ज्यादा बार आया हो उसको पुट करो। इस समीकरण, इस क्वेश्चन में देखा तो x 2 बार आया, y 2 बार आया और z भी 2 बार, तो किसी को भी पुट कर दो, किसी को भी। तो हमने बोल दिया कि z बराबर, या हमने बोल दिया क्या, y बराबर 0। लेट एज्यूम y इज इक्वल टू 0।
तो जैसे ही y को 0 माना तो ये तो 0 हो जाएगा, तो x बराबर 2z आ गया कि नहीं आया, हाँ कि ना। अब चले जाओ क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है x माइनस जेड, और ये तो y अगर 0 रखोगे तुम तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो ये खत्म हो गया, और x की वैल्यू रख दी हर जगह 2z अपॉन 2z माइनस जेड, तो 2z अपॉन जेड, जेड से जेड कटा, आंसर आया कितना मेरे भाई 2। आंसर कितना आया 2 आया। तो ये मेरा वैल्यू पुटिंग मेथड का कमाल है अलजेब्रा के अंदर, अगर आप इसको समझ पाए। वन ऑफ द बेस्ट मेथड, इतना डिटेल में किसी भी यूट्यूब चैनल ने नहीं पढ़ाया है इसको। तो अगर ये आपको पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें अप्रिशिएट करेंगे तो हम आपको ऐसे ही शानदार जबरदस्त कॉन्सेप्ट देते रहेंगे। और मेरे भाई हम आपके यूपी टेट का पूरा सिलेबस कराएंगे, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी 24/7 आपके सिलेक्शन के महत्व को समझता है मेरे दोस्तों। क्लियर है बात आपके समझ आई। y इजिकल टू 0 मान लिया, किसी को ही मान सकते थे, आपको x मान लो भाई। मैं x मान के करके दिखाऊं, x मान के करके दिखाऊं, ठीक है। हमने लेट कर लिया, इसको थोड़ा सा अलग कर ले, यहाँ पे यहीं पे कर दूंगा, अलग पेन से लिख रहा हूं, समझना इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से। लेट x इज इक्वल टू 0, x को 0 मान लो, तो जैसे ही x को 0 माना ये तो खत्म हो गया, और ये हो गया y अपॉन y माइनस जेड, और y की वैल्यू रख दी 2z अपॉन 2z माइनस जेड, और इसके बाद सेम है जिसकी तरह, खत्म। तो अब किसी को भी 0 मान लो मेरे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को भी 0 आप मान सकते हैं, बट वैल्यू पुटिंग तभी लगेगी जब चर ज्यादा हो और समीकरण कम हो, तब वैल्यू पुटिंग लगेगी, ठीक है। क्लियर होती है बात। और सबसे पहले 0 पुट करेंगे, 0 उसको पुट करते हैं जो सबसे ज्यादा बार आता है। और दूसरी बात मेरे दोस्तों, अगर 0 तब नहीं पुट करते जब फॉर्म बनती है इनफाइनाइट की, 0 तब नहीं पुट करते जब फॉर्म बनती है इनफाइनाइट की। क्लियर होती है बात। देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का मेरे भाई। और हमारा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, x प्लस वाई बराबर 2z दिया है, ठीक है मेरे दोस्तों। तब x अपॉन x माइनस जेड प्लस z अपॉन y माइनस जेड का मान ज्ञात करो। अब ये क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, अब इसका मान निकालना है आपको। तो मेरे भाई वैल्यू पुटिंग मेथड, क्योंकि चर कितने हैं, चर हैं 3, कौन कौन, x y z, और मेरे भाई समीकरण कितनी है, कहोगे 1, क्योंकि ये लिखी है, ये एक समीकरण है, यहां बराबर नहीं लगा, जब तक बराबर नहीं लगता तब तक समीकरण नहीं बनती है। तो ये एक समीकरण है, समीकरण एक, चर है 3, लगा दो वैल्यू पुटिंग, और क्या करो, किसके बराबर 0 मानो, जो सबसे ज्यादा बार आया, x 2 बार आया, y 1 बार, और z 3 बार। तो हमने z इज इक्वल टू 0 मान लिया, लेट कर लिया, z इज इक्वल टू 0 लेट करा, और जैसे ही लेट करा वैसे ही x प्लस वाई बराबर 0 आ गया, और x बराबर माइनस वाई आ गया मेरे भाई। यहां तक आई होप क्लियर होगा आप लोगों के। अब ये तो 0, क्योंकि z बराबर 0 माना, ये तो 0, यहां से हो गया x अपॉन x माइनस जेड की जगह पे 0, x अपॉन x, x से x कट गया, आ गया 1। हमें इसका यूज नहीं करना पड़ा, इसका यूज नहीं करना पड़ा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो गया। तो आप देख रहे हो विद इन सेकेंड हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर होती है बात, क्लियर होती है आपके बात। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला एक शानदार क्वेश्चन, देखिए सारे क्वेश्चन आपके वैल्यू पुटिंग
मेथड के सारे डाउट को क्लियर कर देंगे। इसी तरीके के मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं कि आप समझ पाए वैल्यू पुटिंग कब कर पाएंगे कब नहीं कर पाएंगे। दिया है x प्लस 1/y बराबर 1 और y प्लस 1/z बराबर 1 दिया है, तब z प्लस 1/x बराबर कितना होगा ये बताना। अब मेरे भाई देखो, सबसे पहले चर कितने, तो आप कहोगे चर है एक x है, एक y और एक z है। चर है 3, समीकरण कितने, तो आप कहोगे इस बार समीकरण है एक, तो ये समीकरण है और एक ये समीकरण है, तो समीकरण 2। समीकरण कम है चर से, लगा दो वैल्यू पुटिंग, और सबसे पहले क्या पुट करना है, 0। सपोज कर लो अपन ने x बराबर 0 माना, सपोज करो जब x बराबर 0 माना तो यहाँ क्या फॉर्म बनेगी, 1/0 इनफाइनाइट नहीं ले सकते, x बराबर 0 नहीं ले सकते। अब समझ आया कि 0 कब नहीं ले सकते, जब इनफाइनाइट मतलब 1/0 की फॉर्म बन जाए, एक के नीचे 0 आ जाए तो कभी भी हम नहीं ले पाएंगे किसको, x0 को। अब हमने लेट कर लिया y बराबर 0, और जैसे ही y बराबर 0 लिया यहाँ पे देखो क्या बना 1/0, तो ये भी नहीं ले सकते। सेम एज z बराबर भी 0 नहीं ले सकते, तो कुछ और पुट कर लो। हमने पुट कर लिया x बराबर 2, अपने मन से मान लिया, और कुछ भी मान लो जो आपको अच्छा लगे। तो जैसे ही x बराबर 2 इस समीकरण में पुट करोगे तो हो जाएगा 2 प्लस 1/y बराबर 1, तो 1/y बराबर कितने के आ गया मेरे भाई, सॉरी हमने इसका पुट कर लिया, कुछ भी 2 मान के भी कर सकते थे, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 से थोड़ा आसान हो जाएगा इस वजह से बात। x बराबर 1/2 मान लिया, ठीक है, तो हमारा वैल्यू रख दी हमने 1/2 प्लस 1/y बराबर 1 के, तो 1/y बराबर 1 माइनस 1/2, तो 1/2 आ गया, y की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 2 आ गई। तो ये x की वैल्यू पता चल गई, अब ये y की, अब यहां से निकाल लो z की वैल्यू। ऐसे z की कैसे निकालोगे, y की वैल्यू रख दो 2 प्लस 1/z बराबर 1, तो 1/z बराबर -1, तो z बराबर -1 के, यहां से z की वैल्यू आगे उठा के इसमें रख दो, z की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 1/2, 2 ऊपर चला गया, -1 प्लस 2, -1 प्लस 2 इसे घटाया प्लस का 1 आंसर मेरे भाई, प्लस का 1 आंसर। हमने यहाँ पे 1/2 मान लिया तो इस तरीके से बन गया, 2 मान लेते नंबर्स थोड़े इधर उधर जाते, आंसर यही आएगा। आप कुछ भी मानो आंसर यही आएगा, समझ आती है बात। 0 कब नहीं मानेंगे मेरे भाई, 0 तब नहीं मानेंगे जब 1/0 की फॉर्म बने, इनफाइनाइट बने, इनफाइनाइट पे कभी 0 नहीं मानते हैं। ये है हमारा बेस्ट मेथड, वैल्यू पुटिंग मेथड। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग मेथड का मेरे दोस्तों क्या है, चलिए अपन देखते हैं। और अगर आप इस मेथड को सीख गए तो आप अलजेब्रा में मास्टरी कर लेंगे, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं, 2 इक्वेशन नहीं है कि इक्वेशन देके क्वेश्चन पूछता है। अब हमें दिया है x प्लस वाई बराबर 1 के, x प्लस वाई बराबर 1 के, और y प्लस 1/z, y प्लस 1/z बराबर 1 के, तो x y z का मान ज्ञात करो मेरे दोस्तों। तो x y z का मान ज्ञात करना है, सेम एज वैल्यू पुटिंग मेथड लगाएंगे, और अभी हमने सेम देखा था x बराबर 1/2 अगर रख ले तो y बराबर कितना आ जाएगा 2 और z बराबर -1। इसको उठा के पुट कर दो किसमें, x y z में, 1/2 इंटू 2 इंटू -1, 2 से 2 कटा, -1 इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो कितनी देर लगी मेरे भाई, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में क्वेश्चन खत्म। वास्तव ये मेथड आपके समझ आना चाहिए, और अगर ये मेथड आपको समझ आया है मेरे दोस्तों
तो वीडियो को अभी लाइक करिए, आपके लाइक रुकने नहीं चाहिए। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे हर एक बच्चे तक ये बात पहुंचे, ये कंसेप्ट पहुंचे और वो इस कंसेप्ट को सीखे मेरे दोस्तों। जो कि YouTube में पहली बार ये कंसेप्ट है, इतने डिटेल में कोई पढ़ा रहा है। आपको हर एक चीज अलजेब्रा में समझाऊंगा जो आपके यूपी टेट के रिगार्डिंग होगी, और यूपी टेट में ये कंसेप्ट तो पहली बार ही कोई आपको पढ़ा रहा होगा। वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्तों ये। तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, हमारे चैनल का सब्सक्राइबर को बढ़ाइए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।